हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 का सम नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। इन दिस सम वी हैव फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको नीचे कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं, आपको उनको फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज कैसे करेंगे कि जैसे कि फर्स्ट पार्ट में लिखा है 7x माइनस 42, तो मैं क्या करूँगी, इसे एक्सपैंड करके लिखूँगी। और एक्सपैंड करके लिखने का मतलब मैं इनके फैक्टर्स फाइंड करूँगी एंड देन उनमें से कॉमन फैक्टर्स निकालूंगी। सबसे पहले मेरे पास टर्म है 7x माइनस 42। ओके, तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ 7x माइनस 42 को। देखो यहाँ पे 7x है, मुझे पता है 7 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 इंटू 7 होता है। तो 7 को मैं लिखूंगी, 1 इंटू 7 लिखो चाहे ओनली 7 लिखो, अंडरस्टूड है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, एक मिनट इसका कलर चेंज करते हैं। 7 इंटू एक्स इंटू, अब ब्रैकेट क्लोज क्यों, क्योंकि इससे मुझे पता चल रहा है कि ये फर्स्ट टर्म जो है इसकी, ये वाली टर्म है, उसके फैक्टर्स है। नेक्स्ट टर्म माइनस अगेन, अब मेरे पास है 42, तो मैं 42 के क्या बनाऊंगी, प्राइम फैक्टर्स। 42 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, यहाँ पे देखते हैं। 42 2 के टेबल पे डिवाइड करो, क्योंकि इवन है तो इवन प्राइम में ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टू ज़ा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, नेक्स्ट प्राइम नंबर 7। तो मेरे 42 के जो प्राइम फैक्टर्स बने हैं वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। जब आपका नीचे यहाँ पे प्राइम नंबर बच गया, दैट मीन्स आपकी फैक्टराइजेशन डन हो चुकी है। अब इसे क्लोज कर देंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, अब ध्यान से देखो, यहाँ में आपको कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है। एक तो कॉमन फैक्टर मेरा क्या है 7 एंड 7, 7 मेरा यहाँ पे क्या है कॉमन फैक्टर, तो मैं कॉमन फैक्टर को क्या लिखूंगी, बाहर निकालूंगी, ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ से 7 बाहर आ गया, अकेला क्या बचा, इस 7 की जगह 1 बचा, क्योंकि 7 बाहर आ गया तो 7 1 तो 7 होता है, 1 बचा, 1x x आ जाएगा, माइनस यहाँ क्या बचा 2 मल्टीप्लाई 3 एंड ब्रैकेट क्लोज। अगेन 7x माइनस 6, ये क्या है इसका आंसर। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट वी हैव, सेकेंड पार्ट में देखते हैं क्या है। सेकेंड पार्ट की स्टेटमेंट है हमारे पास 6p माइनस 12q, ये वाली है। अब इसे फैक्टराइज करना है, ये कैसे करते हैं, लेट्स सी। इसका ये चेंज करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं इसका, यहाँ पे याद रखेंगे 6p माइनस 12q। अब इसके फैक्टर्स बनाओ। 6 के फैक्टर्स तो हमें पता ही क्या होते हैं, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू पी, नेक्स्ट है ब्रैकेट। अब मेरे पास 12, अब 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, लेट्स सी। 12 एक प्राइम नंबर है, सॉरी इवन नंबर है, तो इससे मैं इवन प्राइम नंबर से चेक करूंगी। 2 के साथ यहाँ पे क्या आएगा 6 2 3, दैट मीन्स 12 के फैक्टर्स क्या बने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड q। नाउ टेकिंग कॉमन फैक्टर्स, अब कॉमन फैक्टर्स क्या है मेरे पास यहाँ पे, तो कॉमन फैक्टर है एक 2, यहाँ से भी एक 2 कॉमन फैक्टर है, एंड 3 और 3, ये क्या है मेरे कॉमन फैक्टर्स है। तो मैं अब क्या करूँगी, कॉमन फैक्टर्स को बाहर लिखूंगी, 2 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे 2 एंड 3 दोनों बाहर आ गए, बचा क्या ओनली p, अगेन माइनस, यहाँ पे 2 एंड 3 बाहर आ गए, अंदर क्या बचा 2 इंटू क्यू। अब 2 2 3 सा कितना होता है 6, 6
p माइनस 2, यह है आपका आंसर। सबसे पहले आपको उसको एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड मीन्स उसे फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है एंड इरेड्यूसिबल फैक्टर्स बनाने हैं, देन उसमें कॉमन निकालो और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है थर्ड सम। थर्ड की स्टेटमेंट है हमारे पास 7a² प्लस 14a। अब देखो 7 के फैक्टर्स क्या होंगे, ओनली 7 1, दो ना फैक्टर। 7 एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर 1 एंड 7, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, वो अंडरस्टूड है। 7 इंटू, अब ए स्क्वेयर का मतलब ए कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम, प्लस 14, 2 इंटू 7 इंटू ए। अगेन अब इनमें से कॉमन फैक्टर क्या है, जो कॉमन फैक्टर मैं वो हाईलाइट कर देती हूँ। इसमें कॉमन फैक्टर है आपका एक 7, यहाँ पे भी 7 कॉमन है, यहाँ पे ए एंड ए। ठीक है, ये आपके कॉमन फैक्टर्स है। तो कॉमन फैक्टर्स बाहर लिखो, 7 इंटू ए। अगेन यहाँ पे 7 इंटू ए बाहर आ गया, तो बचा क्या, ए प्लस 2 इंटू ए इंटू ब्रैकेट क्लोज। अगेन 7a इंटू ए प्लस, यहाँ पे ए था वो एक आ गया, यहाँ पे ए नहीं आएगा बिकॉज ये वाला ए तो एक ही था, वो बाहर आ गया, तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, ये वाला ए नहीं आएगा क्योंकि इसके पास एक ही ए है, वो तो कॉमन निकल चुका है, तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ पे ओनली 2 आएगा, 2। ये था आपका आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मेरे हमारे पास फोर्थ स्टेटमेंट वी हैव -16z प्लस 20z³। अब इसको क्या करना है, फैक्टराइज। तो फैक्टराइज के लिए मैं एक्सपैंड करूंगी, एक्सपैंड कैसे, मतलब इसके फैक्टर्स बनाऊंगी। अब देखो यहाँ पे है 16, 16 है, 16 के फैक्टर्स क्या होंगे, ठीक है, 2 8 2 4 2 2 2 1, ये 16 के फैक्टर है। 20 के क्या होंगे वो भी बना लेते हैं पहले साथ में। 20 के 2 10 2 5, ये इसके 20 के फैक्टर्स आ गए। नाउ अब यहाँ पे माइनस है, देखो अगर मैं लिखती हूँ 16, 16 के फैक्टर्स जो है, हर नंबर जो है, कोई भी नंबर हो वो अपने आप में एक फैक्टर होता है, तो 1 सबका फैक्टर है, तो 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, हर एक नंबर भी अपने आप में एक फैक्टर है। तो अगर मैंने मुझे -16 चाहिए, तो मुझे जो 1 जो सबका फैक्टर होता है वो मुझे क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नंबर नेगेटिव चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1, -1 फैक्टर्स, -1 मल्टीप्लाई 2 2 2 इंटू 2 ब्रैकेट इंटू z। नाउ प्लस अगेन 20 के फैक्टर्स क्या है मेरे पास, 2 2 इंटू 5। अब यहाँ पे आ जाएगा z कितनी बार आएगा, 3 बार, z z z ब्रैकेट क्लोज। अब देख, ठीक है, यहाँ पे अगर देखो तो कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन है आपके पास ये वाला 2, एक यहाँ से 2 पिक कर लो, अगेन 2 2 पिक कर लो, z और z, दैट मीन्स 2 2 एंड z यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स हैं आपके। तो यहाँ पे मैंने 2 को बाहर निकाला, अगेन 2 इंटू z। नाउ यहाँ क्या बचा, -1 मल्टीप्लाई 2 2 इंटू 2 बचा, अगेन यहाँ पे क्या बचा, प्लस 5 इंटू z इंटू z, ये बचा। अब 2 2 सा 4, 4z -4
प्लस 5z। यहाँ पे स्क्वायर आएगा क्योंकि z 2 बार आ रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट की स्टेटमेंट है हमारे पास 20l स्क्वायर m प्लस 30 ALM, 30 ALM। ठीक है, अब सेम वही चीज, इसे एक्सपैंड करना है। 20 को हम लिख सकते हैं, हमें अभी फैक्टर्स बनाए हैं 20 के ऊपर, वही लिखते हैं। 2 × 2 4, 4 × 5 एंड L 2 बार आ रहा है, M 1 बार आ रहा है, प्लस 30 के क्या आएंगे, 30 के फैक्टर यहाँ बना लेते हैं। 2 15 3 पे 5 5 × 1, इसके फैक्टर्स क्या है मेरे पास 2 3 5 ALM। ठीक है, अगेन अब कॉमन फैक्टर्स क्या है वो देखते हैं। कॉमन है 2 2, अगेन 5 5, L L, M M। तो जो कॉमन है वो हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 5 L M। ओके, अब अंदर क्या बचा, अंदर है आपके पास यहाँ पे 2 और एक L बचा, 2 × L प्लस यहाँ क्या बचा 3A, ओनली 3A, 3A। नाउ 10LM 2L प्लस 3, ये है आपका आंसर। अब देखते हैं ये वीडियो जो आ रहा है स्क्रीन में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सम नंबर 6। सिक्स की स्टेटमेंट है हमारे पास 5x² y माइनस 15xy²। अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इजी है। 5 तो एक प्राइम नंबर है, इसके दो ही फैक्टर्स होंगे 1 एंड नंबर इटसेल्फ, तो इसे हम कैसे लिखेंगे 5 × x × x × y। अब 15 जो है इसकी, इसे कैसे लिखेंगे 3 × 5 × x × y × y। इक्वालिटीज हियर। अब इनमें से कॉमन क्या है 5 5, कॉमन x x कॉमन, y y कॉमन। तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं उन्हें हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं 5 × x × y। अंदर क्या बचा x माइनस ये 3 है इंटू y, क्या बचा आंसर 5xy x माइनस 3y। नेक्स्ट है 7। 7 की स्टेटमेंट है हमारे पास 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। अब इनके फैक्टर्स फाइंड करने इजी है। 10 के क्या है 2 × 5 a × a। ओके, इसे नीचे लिखते हैं, इक्वल, वीडियो में नहीं आएगा, नहीं तो कंप्लीट नहीं आएगा। ये यहाँ पे लिखते हैं इक्वल, 10 के फैक्टर्स हैं 2 × 5 × a × a ब्रैकेट क्लोज
ब्रैकेट जरूर डालिए, इससे पता चल जाएगा कि एक टर्म के फैक्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास 15, 3 इंटू 5 इंटू बी प्लस 2 2 ज़ा 4 एंड 4 इंटू 5 इंटू सी ब्रैकेट क्लोज। अब कॉमन फैक्टर्स क्या है यहाँ पे मेरे पास, मैं वो हाईलाइट करती हूँ। 2 नो 2 नहीं है, बिकॉज 2 इसमें है, फर्स्ट और लास्ट में है, मिडल में नहीं है। तो यहाँ पे ओनली हमारे पास 5 कॉमन फैक्टर है। एक 5 5 5 अल्फाबेट्स तीनों डिफरेंट है तो कॉमन नहीं आएंगे। तो 5 अंदर क्या बचा हमारे पास, 2 इंटू ए माइनस 3 इंटू बी प्लस 2 इंटू टू सी इंटू सी। नाउ 5 2 ए कितनी टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम पावर 2। बी कितनी टाइम मल्टीप्लाई है, 2 टाइम। सी, ये आपका आंसर। यहाँ पे 4 आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, अगेन नेक्स्ट है 7 8 की स्टेटमेंट है -4a² प्लस 4ab -4ca। ठीक है, इसके फैक्टर्स बनाओ, इजी है ये तो। माइनस तो सब -4 लिखा है, दैट मीन्स यहाँ पे -1 आएगा। -1 मल्टीप्लाई 2 इंटू ए ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 2 सी इंटू ए। अगेन टेकिंग कॉमन। अब कॉमन क्या है यहाँ पे, देखो 4 तो सब में है, अब सीधा भी यहाँ से 4 कॉमन निकाल सकते थे। ठीक है, ऐसे सीधा भी 4 निकाल सकते थे कॉमन, ए भी निकाल सकते थे, लेकिन मैंने आपको थोड़ा एक्सपैंड करके बता दिया इजीली कि आपको पता चल जाए कि कैसे 4 बाहर निकले कॉमन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, ये 2 यहाँ भी है, ये दोनों 2 और ये दोनों 2 एंड ए ए और ये सब क्या है, कॉमन। अब इन कॉमन्स को मैं क्या लिखूंगी, प्रोडक्ट की फॉर्म में, 2 2 ए, अंदर क्या बचा -1 इंटू ए, यहाँ पे क्या बचा बी, यहाँ पे क्या बचा ओनली सी। तो आंसर क्या आएगा आपका 4a -a प्लस बी -c, ये आपका आंसर। नेक्स्ट 8th 9th 9th की स्टेटमेंट है हमारे पास x² yz प्लस xy² प्लस xyz²। ओके, इसके फैक्टर्स बनाने। पावर का मतलब क्या होता है, जो एक्सपोनेंट होती है उसका मतलब कि बेस उतनी टाइम रिपीट हो रहा है। तो मैं क्या लिखूंगी, x इंटू एक्स, क्योंकि पावर 2 है, दैट मीन्स x आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम, y इंटू जेड प्लस x y y z प्लस x y z z। नाउ टेकिंग कॉमन फैक्टर्स, देखो अब यहाँ पे भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये कॉमन y y y एंड z z z। x y z आपका कॉमन फैक्टर है एंड उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखूंगी, x इंटू वाई इंटू जेड। अंदर क्या बचा, यहाँ पे एक x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा ओनली 1x, यहाँ पे ओनली y
यहाँ पे ओनली जेड। आंसर क्या आएगा? एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड प्लस वाई प्लस। नाउ लास्ट पार्ट वी हैव ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे देखो ए है, ए को हम ओनली ए लिख सकते हैं, एक्स इंटू वाई ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि फर्स्ट टर्म के कंप्लीट हो गए फैक्टर्स इसलिए उसे ब्रैकेट में लिख दिया। बी एक्स वाई वाई ब्रैकेट क्लोज सी इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। नाउ यहाँ से कॉमन क्या है आपके पास? एक्स वाई कॉमन हो सकता है, हाँ एक्स एंड वाई ये दोनों कॉमन है। एक्स यहाँ भी है, तीनों में एक्स, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे भी वाई है, यहाँ पे भी वाई है, ये कॉमन है। अब इन कॉमन फैक्टर्स को मैं क्या लिखूंगी प्रोडक्ट की फॉर्म में? वो क्या आएगा? एक्स इंटू वाई, अंदर क्या आएगा? ए जो बच गया है वो आप लिख दो, एक्स बी, यहाँ से एक्स वाई रह बाहर आ गया, अंदर एक ही वाई बचा, यहाँ पे सी एक्स वाई बाहर आ गया, ओनली वी हैव जेड। यहाँ पे क्या आएगा? एक्स वाई ए एक्स बी वाई सी जेड। तो दिस वाज द सम नंबर 2 एक्सरसाइज 12.1। तो ये आपके थे 10 पार्ट थे इसके। तो कभी भी आपको ऐसे फैक्टराइज करना हो किसी भी टर्म को, आप उसे क्या करो, एक्सपेंड करो उसको, आपको फिर कॉमन फैक्ट निकालने में कोई मिस्टेक नहीं होगी।